अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता चंद जुमा पहले हमने तकब्बुर से मुताल्लिक़ चंद अहादीस को बयान किया था। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीच में मुहर्रम का, आशूरे का बयान आ गया था, इसलिए उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया था, लिहाजा उसको हम फिर से शुरू करते हैं। तो याद दहानी के तौर पर सबसे पहले मैं आपको हदीस फिर से बता दूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों को चोटियों की शक्ल में उठाएंगे, यानी मैदान हश्र में उनकी जो जसामत होगी, उनकी जो बॉडी होगी, वो चोटियों की इतनी होगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग जो नॉर्मल होंगे वो लोग उनको रौंदेंगे अपने पैरों के नीचे, जैसे कीड़े मकोड़ों को रौंदा जाता है। अनजाने में ही सही हमारे पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो क़यामत के दिन उन लोगों को रौंदा जाएगा। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में तकब्बुर किया करते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे। और सिर्फ अपने आप को बड़ा ही समझने का नाम तकब्बुर नहीं है, बल्कि लोगों को छोटा समझना, हकीर समझना, ऐसा ही समझना कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, मैं तो मैं हूँ। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल क़यामत के दिन ऐसी सज़ा रखी है। बाद में जो उनकी सज़ा होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन मैदान हश्र में इस तरह से अल्लाह उनको ज़लील करेंगे। तो दोस्तों, तकब्बुर करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा हराम काम है। तो हम इसको सबसे पहले इस तरह से समझें कि तकब्बुर करना हमें बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। वजह यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से हम तकब्बुर कर रहे हैं, माल है, दौलत है, या फिर हमारे पास अक़ली सलाहियत है, इल्म है हमारे पास, हम वेल एजुकेटेड हैं, या हम आलिम हैं, मुफ्ती है, या हम दुनियावी एतबार से कोई ओहदेदार है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों ये हमारी ज़ाती नहीं है। हमारी ज़ाती ये किसी की तरफ से दी हुई है। अगर माल मिला है तो वो अल्लाह ने दिया है, इल्म मिला है, एजुकेशन मिला है, तो अल्लाह ने आपके लिए ऐसे ज़राए और ऐसे असबाब पैदा किए हैं कि आपके लिए उस चीज़ का हासिल करना आसान हो गया है। समझ में आ रही बात? आपको ओहदा मिला है, अल्लाह ने दिया है, तो इस पर तकब्बुर करना दोस्तों हमको ज़ेब नहीं देता। अब दोस्तों, तकब्बुर को इलाज कैसा किया जाए? मैंने पिछले जुमा को जब ये बात चल रही थी तो बताया था कि हर इंसान के अंदर ये बात होती है कि मेरी इज़्ज़त की जाए, वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता है और होनी भी चाहिए। बेशर्म आदमी जो होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तेरी शर्म ही ख़त्म हो जाए तो फिर तू जो चाहे वो कर ले। तो इज़्ज़तदार आदमी होना ये एक अलग बात है, और इज़्ज़त का चाहना कि मैं फ़ला काम कर रहा हूँ इस ताकि लोग मेरी इज़्ज़त करें, यह अलग बात है। एक आदमी ऐसे काम कर रहा है जिससे उसकी इज़्ज़त हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे काम तो करनी चाहिए, लेकिन ये चाह कर करना, जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह के नबी इसको पसंद भी नहीं फरमाते थे, कि कोई शख्स मजलिस बैठी हुई है या कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए कहीं पर बैठे हुए हैं, और एक आदमी आया और वो चाह रहा है कि लोग उठकर मुझसे मिले। सब बैठे हुए, वो आकर ये चाहता है कि मैं आया और तुम खड़े भी नहीं हो रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जब आते थे तो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई सहाबी उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाए और उठ करके जो है उनके पास जाए। इसको अल्लाह के नबी पसंद नहीं फरमाते थे। तो इज़्ज़त चाहना ये अलग बात है, ये तकब्बुर में शुमार हो जाएगा, और इज़्ज़त वाले काम करना ये तो ईमान वाले की सिफत है, करना चाहिए। तो एक चीज़ ये कि हम अच्छे अच्छे काम करें
और इज़्ज़त को हम अपने अल्लाह के हवाले छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ही इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही ज़िल्लत देता है। इस बात को समझ लें। दूसरी बात, हम गौर करें, अपने आप पर भी गौर करें और अपने अतराफ़ में भी गौर करें कि तकब्बुर से क्या क्या नुकसान होते हैं और हमारी हैसियत क्या है इंसान होने के एतबार से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि इंसान तकब्बुर करता है हालांकि वो ये सोच ले कि उसकी सबसे उम्दा ग़िज़ाओं में, खाने पीने की चीज़ों में सबसे उम्दा, सबसे अच्छी, सबसे शिफायाब ग़िज़ा कौन सी है? शहद है। क्या है? शहद है। हज़रत अली कहते हैं कि शहद बनता कैसा है वो देखो। एक हकीर सी मक्खी वो फूलों से रस को जमा करती है और हज़रत अली कहते हैं कि अपना फुजला, वो जो भी उसका प्रोसेस होता होगा, उसके पेट से फिर से निकलता है, जब जाके शहद बनता है। इतनी उम्दा ग़िज़ा है लेकिन एक मक्खी उसको बना रही है। फिर कहने लगे सबसे उम्दा कपड़ा इंसान का रेशम है। क्या है? रेशम का कपड़ा सबसे महंगा, सबसे उम्दा कपड़ा है। हालांकि मुसलमान मर्दों के लिए उसका पहनना नाजायज़ हराम है, लेकिन देखा जाए इंसानी एतबार से जिसको इंसान महंगा समझता है, जिसकी मार्केट में एक वैल्यू है, वो रेशम का कपड़ा है। कैसे बनता है? एक कीड़े से बनता है। तो हज़रत अली कहते हैं कि हम कैसे तकब्बुर कर सकते हैं? सबसे उम्दा चीज़ तो कीड़ों से बन रही है, मक्खियों से बन रही है। समझ में आ रही बात? और इंसान खुद अपनी ज़ात पर गौर करे कि ये किससे बना है। तो कुरान मजीद के अंदर भी, अहादीस के अंदर भी, और हम सब जानते हैं कि इंसान कैसे बना है। अफ़राइतुम मा तुमनून, अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम देखते नहीं कि जिस चीज़ को तुम टपकाते हो, एक मनी का कतरा, जिससे आम तौर पर जब वो मनी होती है तो लोग घिन करते हैं, बल्कि इंसान खुद अपने मनी से भी घिन करता है। जब उसके कपड़े पे लगता है तो उसको चैन नहीं आता जब तक उसको धो ना डाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए से इंसान बना रहे हैं। तो अपनी हकीकत पर गौर करे इंसान। अच्छा, एक आदमी को बहुत इल्म है, उसको इल्म का घमंड है, एजुकेशन का घमंड है, तो उसके लिए कहा कि इंसान के दिमाग में भी कीड़े होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, जब बकरा वकरा जो है कटिंग होती है तो बाज़ मौके पर जो खोपड़ी में से कीड़े नज़र भी आते हैं। तो बाज़ कीड़े तो हमारे जिस्म में ज़रूरी है, पेट में भी कीड़े होते हैं हमारे, अगर वो ना हो तो हमारी सेहत बिगड़ जाए। समझ में आ रही बात? तो सब निज़ाम कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा चल रहा है, यानी हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड है। वो चीज़ें ना हो तो हमारी कोई हकीकत नहीं। तो हम किस बात का तकब्बुर करें दोस्तों? किस बात का तकब्बुर करें? और जो है चंद जुमा पहले मैंने ये भी बताया था कि आदमी कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो, एक झटका मौत का आएगा और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएगी। तो किस चीज़ पर हम तकब्बुर करें? और देखो दोस्तों, आप अपने आसपास में नज़र दौड़ाओगे, कुरान मजीद में तो कई वाक़यात हैं, अहादीस में कई वाक़यात हैं, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओगे तो जिसने तकब्बुर किया दोस्तों उसका अंजाम बुरा हुआ है। ये हम देखें, इस पर गौर करें। ये जो लोग होते हैं ना, बात बात पर किसी पे हाथ उठा देते हैं, वो अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, भाईगिरी करते हैं। अक्सर लोग जो जुल्मन किसी को मारते हैं, बिला किसी वजह के मारते हैं, इनका अंजाम आप देखें कैसा होता है। इनका अंजाम आप देखें। एक शख्स हमारे दूर के रिश्ते में थे, इंतकाल कर गया उनका, काफ़ी पहले की बात है। बड़े मालदार, इतने मालदार के बयान भी नहीं कर पाऊँ, इतने मालदार, हर चीज़, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ा कारोबार, बड़ा बिजनेस। कुछ चीज़ें बहुत बुरी थी उनके अंदर, आपको पता नहीं इसलिए बयान कर रहा हूँ, वरना ग़ीबत हो जाएंगी, मुर्दे की ये हो जाएंगी, आपको पता नहीं, इसलिए इबरत के लिए बयान करना मैं मुनासिब समझता हूँ। एक मरतबा मैं कहीं पर जा रहा था ट्रेन में, तो वो शख्स मुझे नज़र आए, मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, मैं उनको अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो मेरी आदत है सलाम करने की, मैंने सलाम किया, बिल्कुल ट्रेन में आमने सामने, मैं सामने जाके बैठ गया, सलाम किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं। आदत मुझे पता थी तो मैंने भी ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। दोस्तों, अंजाम के एतबार से देखा जाए ऐसा ख़तरनाक अंजाम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सलाम का जवाब नहीं दिया इसलिए हुआ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, दूसरी आदतें थी तकब्बुर वाली। ऐसा अंजाम हुआ है दोस्तों, बच्चे नाफरमान निकले। इतना पैसा है कि पता ही नहीं कितना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है कि पता ही नहीं किसके नाम पे रखी हुई है, एक भी बच्चा काम नहीं आया।
और इंतकाल के वक्त कैंसर हुआ था। हाथ पैर इतने पतले पतले हो गए थे, अच्छा गुस्सा हट्टा खट्टा इंसान, बात बात पर गरीबों को मारता था, वर्कर्स को जो उनके काम वाले थे। इतने पतले हो गए थे हाथ पैर, ऐसा लगता था कि गोश्त ही नहीं है, सिर्फ चमड़ी और हड्डी का मजमुआ था। और ऐसी हालत दोस्तों, उसको देखने से ताल्लुक़ है, बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं कि माल छीन लिया गया, मरने के वक्त भी खूब माल था और आज भी है, लेकिन अंजाम दोस्तों बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा अंजाम है। और ऐसी आपको एक मिसाल नहीं मिलेगी, आप जो है अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे, सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों तकब्बुर से बचने के लिए हम इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह ने जो हमको दिया है वो ये हम समझे कि अल्लाह ने दिया है। आदमी समझता है कि ये जो मुझको मिला है ये ऐसे मिल गया है, क्या मुझको जो मिला है ये मेरी सलाहियत की वजह से, मेरे दिमाग की वजह से, मेरी तरतीब जो है ज़िंदगी गुजारने की उसकी वजह से मिला है, मेरी पढ़ाई की वजह से मिला है, मेरे इल्म की वजह से मिला है, मेरी खूबसूरती की वजह से मिला है। हालांकि दोस्तों ये सब जो कुछ मिला है अल्लाह की तरफ से मिला है। तो तकब्बुर से बचने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो ये है, मुझे जो मिला है मैं ये दिल से यकीन करूँ कि अल्लाह ने दिया है। दूसरी बात, ज़बान से भी इसका इजहार करूँ कि अल्लाह ने दिया है। बाज़ लोग ज़बान पे लाने को अपना जो है ना, बोले मेरा कम हो जाएगा, मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, ज़बान पे लाने से भी डरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना तकब्बुर नहीं है। लेकिन एक आदमी दूसरों को हकीर समझ रहा है, किसको हकीर समझ रहा है? दूसरों को छोटा समझ रहा है, दूसरों को ऐसी समझ रहा है, ये तकब्बुर है। और दूसरी चीज़ फरमाई कि हक बात जानने के बावजूद उसकी मुखालिफत कर रहा है, ये तकब्बुर है। एक चीज़ पता है उसको कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, लोग बोल रहे तो गलत है, उसके बावजूद वो अपने आप को सही करार दे रहा है, ये है तकब्बुर। सही बात मालूम होने के बावजूद अकड़ना कि अगर मैं सही बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरी शान घट जाएगी, मेरी शान क्या हो जाएगी? घट जाएंगी। दूसरा इलाज तकब्बुर का, ये हदीस में सब चीज़ें आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला ये तकब्बुर से बरी है। सलाम में क्या करें हम? पहल करें। बहुत सारे लोग जो है सलाम के इंतज़ार में रहते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को तो मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो आदत है सलाम करने की, सलाम करने से पहले वालेकुम अस्सलाम क्या करते हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी सलाम करने तो दो, मतलब वो सलाम चाहते हैं। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सलाम में पहल करें। और ये सलाम में पहल करना ये तकब्बुर से बरी करेगा तुमको, ये एक इलाज। बाज़ लोग माशाल्लाह बाहर सलाम कलाम बराबर करते हैं, घर में जाते तो सलाम नहीं करते। बोले बीवी को कौन सलाम करेगा? बीवी को सलाम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माहौल बनता जा रहा है, अच्छी चीज़ें अच्छी आदतें आ रही है, वरना आज से कुछ साल पहले जो हमारे थोड़े माजी करीब में बूढ़े गुजरे हैं, ये बीवी को सलाम करना आयब समझते थे। बीवी को कैसे सलाम करेंगे कि वो हमको करेंगी, बच्चों को कैसे सलाम करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आदत शरीफ़ा थी कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चों को ख़ास तौर पर सलाम करते थे ताकि उनके अंदर भी सलाम का एक रिवाज पैदा हो। तो बच्चों को सलाम करना, बूढ़ों को सलाम, हर एक को सलाम करना। अब हर एक को सलाम करने से मुराद ये नहीं है कि चलते फिरते किसी भी औरत को भी सलाम कर रहे हैं, सलाम वालेकुम आपा, ये नहीं मुराद है। नहीं तो आप बहाना बना लेंगे, सबको सलाम करना है, ऐसा नहीं। जिनको सलाम करना हमारे लिए सही है उनको हम सलाम में पहल करें, बच्चा बूढ़ा छोटा ना देखें, हर एक को सलाम करें, इंतज़ार में ना रहें। हमारे उस्ताद जो बुखारी पढ़ाते थे हमको, उनके पास सूरत में कुछ लोग आए, कहने लगे आप क्या बच्चों की तरबियत करते हैं, मदरसों के बच्चों की? तो क्या हो गया? बोले कोई भी बच्चा कभी सामने से गुजरता है तो सलाम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आप भी नहीं करते? बोले बच्चे करेंगे ना। तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि बच्चों पे तो सलाम करना आपके लिए फ़र्ज़ है, और बच्चों को अगर आप सलाम कर देंगे तो आपके लिए हराम हो जाएगा। बच्चे आपको सलाम करना बच्चों के ऊपर फ़र्ज़, और आपने अगर गलती से भी बच्चों को सलाम कर दिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। ये समझते हो क्या आप? बोले नहीं है। बोले बच्चों को आप सलाम करो ताकि तरगीब, जब देखो दोस्तों ऐसा होता है कि दोनों तरफ से, बोले ना दोनों हाथ से ताली बजती है। जब आपको सामने से इज़्ज़त मिलती है तो आप सामने वाले को इज़्ज़त देते भी हो,
है ना। तो बहरहाल हम इस नियत से कि हम तकब्बुर से बच जाए, हम सलाम में पहल करें, ये एक उसका इलाज है। घर के अंदर जहाँ कहीं हो सलाम को आम करें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अहम सुन्नत है। इंशाअल्लाह और भी कुछ रहा होगा, बच गया होगा तो आइंदा जुमा को मैं बयान करूँगा, और अगर हो गया होगा पूरा तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को किसी और हराम के मुतालिक हम बातचीत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तमाम हराम कामों से बचने की तौफीक दे, हलाल कामों को इख्तियार करने वाला बनाए, कुरान और हदीस की रोशनी में हमको ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। मिल कर बैठे, मोबाइल वगैरह लाए हैं तो ऑफ़ कर दें, और दो जान होकर खुतबा सुने तो बहुत अच्छा है, टेक ना लगाए।